नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी बड़ी बहू लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ी बहू। उन दिनों राकेश सिंह अपने इकलौते बेटे के पास पत्नी सहित पहली बार मुंबई गए हुए थे। बेटा बहू के आदर सत्कार और पोता पोती की बाल सुलभ लीलाओं में बंधे उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे 2 महीने बीत गए। राकेश सिंह और सुरेश सिंह दोनों सदोहर भाइयों के पास पैसा तो बहुत नहीं था, लेकिन बिहार के उस सुखी संपन्न गांव में उन्होंने इज्जत बहुत कमाई थी। संयुक्त खाते में नहर के पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिससे साल भर तक पूरे परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती। उनके खेत में उपजे सोनाचूर चावल की चर्चा अपने स्वाद और खुशबू के चलते दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी बिक्री से उनका घर भर जाता। राकेश सिंह बड़े होने के कारण परिवार के मुखिया थे। गांव से 10 कोस दूर जिला मुख्यालय में वे किसी नामी गिनामी वकील के ताहित थे। अपने भाई राकेश सिंह की तरह वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी तार्किक बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का लोहा दूसरे गांवों के पंचायत के मुखिया और सरपंच भी मानते थे और गांव के न्यायिक और विकास के कार्य उनकी सहमति से ही करते। छोटा भाई सुरेश सिंह के 2 लड़कियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। वह पिता के साथ पूरी लगन और मेहनत से खेती करता। छोटा अजय पढ़ने में तेज था और अभी 10वीं में पढ़ रहा था। राकेश सिंह के कुशल नेतृत्व में पूरा संयुक्त परिवार एक स्नेह की डोर से बंधा हुआ था। संयुक्त परिवार की आय से ही राकेश सिंह ने अपने इकलौते बेटे को इंजीनियर बनाया था और दोनों भतीजियों की शादी सुखी संपन्न परिवार में की थी। लेकिन मुंबई में कार्यरत उनका बेटा अभय सिंह जब भी गांव आता पिता से कहता, पापा धीरे धीरे यहाँ का सब जंजाल हटाइए और मेरे साथ चलकर मुंबई रहिए। एक नया डुप्लेक्स हाउस ले रहा हूँ, उसी के लिए पैसे की ज़रूरत है। तीसरी बार जब अभय सिंह ने गांव की ज़मीन बेचने की पेशकश की तो सुरेश सिंह और उनके बेटों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राकेश सिंह ने ही आपत्ति उठाई। बेटा, ज़मीन बेचना मुझे न्याय संगत नहीं लगता है। तुम्हारे दोनों छोटे भाई और काका खेती पर ही आश्रित हैं, लेकिन हमारा अपना हिस्सा 10 बीघा होता है, उसे तो बेच सकते हैं बाबूजी। किस हिस्से की बात कर रहे हो? हिस्सा बराबर का होना चाहिए, तो हमें भी अपनी नौकरी के हुई आमदनी को जोड़कर हिस्सा बांटना पड़ेगा। हम लोग ऐसे करें और वो लोग गरीबी में दिन गुजारें। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, कहकर उन्होंने बात को समाप्त कर दिया। अभय सिंह की शादी पास के गांव के दबंग भूतपूर्व जमींदार प्रद्युमन सिंह की बेटी से हुई थी। उन्होंने दामाद से सारा किस्सा सुना तो उनका खुरापाती दिमाग तिगड़म भिड़ाने में लग गया। राकेश सिंह के मुंबई रहते हुए मौका पाकर अभय सिंह टूर पर जाने का बहाना बनाकर गांव पहुंच गया। काका, पिताजी की हालत बहुत खराब है। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की 10 बीघे ज़मीन बेचना चाहता हूँ। बेटा, इस समय हिस्सा बखरा की बात मत करो। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है उतने की ज़मीन बेच दो
और चलो मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई भैया की सेवा के लिए चलता हूँ। सुरेश सिंह का कलेजा भाई की बीमारी सुनकर फटा जा रहा था। काका की सहमति मिलते ही उसने औने पौने दाम पर अपने ससुर प्रद्युम्न के भतीजे के साथ जमीन का सौदा तय कर दिया। आज रविवार था और कल सोमवार जमीन की रजिस्ट्री होने वाली थी। प्रद्युम्न सिंह अपने भतीजे के साथ आकर सुरेश सिंह के यहाँ ठहरे हुए थे और सारा परिवार उनकी खातिरदारी में लगा हुआ था। शाम के समय दरवाजे पर आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से उतरे राकेश सिंह अपनी पत्नी, बहू और पोते के साथ। आप कैसे हैं भैया? आप कैसे हैं ताऊ जी? कहते हुए सुरेश सिंह और उनके दोनों बेटे राकेश सिंह से लिपट कर रोने लगे थे और उनकी तामीरदारी में लग गए थे। लेकिन इधर पत्नी के रूम में घुसते ही अभय सिंह ने ससुर के सामने ही आंख तैरते हुए अपनी पत्नी से क्रोध में कहा, तुम बाबूजी को 2-4 दिन और नहीं रोक सकती थी? मुंबई में सब प्लान चौपट कर दिया। बाबूजी खुद नहीं आए हैं, मैं उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ लाई हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझसे भी छुपाया आपने। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। बेटी, ये सब हम लोग तुम्हारी ही भलाई के लिए तो कर रहे हैं। पिता ने बेटी को पुचकारते हुए कहा, बाबा आप तो कृपया चुप ही रहिए। बचपन में देखा है मैंने आपको। किसी की तरक्की और खुशहाली आप देख ही नहीं सकते। न जाने कितनी ईर्ष्या, लोभ और दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश भरी हुई है आपके भीतर। कम से कम अपनी बेटी का घर तो छोड़ देते। प्रद्युम्न सिंह हस्तप्रस्त रह गए अपनी बेटी के व्यवहार से, लेकिन संभल कर बोले, बेटी मुझे और अपने पति को समझने की कोशिश करो। मुंबई में तुम्हारा अपना डुप्लेक्स भवन होगा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? यदि सोना उगलती ज़मीन और काका और उनके बच्चों के अरमानों की कीमत पर डुप्लेक्स होगा तो खुशी एकदम नहीं होगी। बेटी तुझे इन सब बातों की अभी समझ नहीं है, तू बच्ची है, अभी तू चुप रह। बाबा मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे विरासत में यदि आपसे दबंगाई मिली है तो माँ ने मुझे दूसरों का दुख दर्द समझने और धर्म पर चलने की शिक्षा भी मिली है। जब घी चुपड़ी रोटियाँ अपने पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खाई जाती हैं तभी उसमें स्वाद आता है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरी भी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां हैं और मैं उन्हें निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक दूर जमीन भी नहीं बिकेगी। यह इस संयुक्त परिवार का आखिरी फैसला है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई हिंदी कहानी के साथ।